हमको क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पूछा गया है कि क्या क्या इसमें से ट्रू है। ठीक, इसमें क्या क्या ट्रू हो सकता है। द सम ऑफ रूट पूछा गया है, और कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ इक्वेशन कम इन कॉन्जुगेट पेयर, या ये वो सारी चीज़ें ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। तो यहाँ सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको एक क्यूबिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और फिर अल्फ़ा बीटा और गामा। इन तीनों के अगर सम की बात करें तो अल्फ़ा बीटा गामा का सम क्या आता है, माइनस बी बाई ए। फिर इसका सम आता है प्लस सी बाई ए। फिर इसका शायद आता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करूं, ये हो गया ए, बी, सी और डी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूं मैं अगर, तो वो देखो क्या आ रहा है, बी माइनस बी अपॉन ए। तो यानी माइनस ऑफ वन प्लस जे अपॉन वन, जो कि हमें किसी भी कीमत पे जीरो आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, कॉन्जुगेट ऑफ पी जेड इज इक्वल टू पी कॉन्जुगेट जेड डालो तो क्या ऐसा आएगा, ये अभी देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन पी जेड कम इन कॉन्जुगेट पेयर, क्या यहाँ पे रूट्स जो है कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। 3 डिग्री की इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, क्या यहाँ पर रूट हमको पेयर में आते हुए दिखेंगे। जब 3 रूट आए हैं तो पेयर में कैसे आ सकते हैं। ऑल रूट्स कैन नॉट बी रियल, एक ये सवाल है, क्या सारे रूट रियल होंगे या नहीं होंगे, ये डिसाइड करना है। ठीक है, अगर सारे रूट रियल हो गए, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट समझो, अगर सारे रूट रियल हो गए तो जो इक्वेशन बनी है वो कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं पाएगी। यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, अगर सारे रूट रियल हो गए तो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगी। तो सारे रूट रियल नहीं हो सकते हैं, ये भी बात ठीक है। अब अगला है, अगर मैं रूट्स का कॉन्जुगेट डाल दूं तो क्या पॉलिनोमियल में भी हमको कॉन्जुगेट मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। मतलब कह ये रहा है कि अगर मान लो ये है कोई रूट, ठीक है, जेड माइनस अल्फ़ा इंटू जेड माइनस बीटा इंटू जेड माइनस गामा। ठीक है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ, ठीक, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ पॉलिनोमियल का पूरे, तो क्या ये हमारे जेड का भी कॉन्जुगेट हो जाएगा। मतलब पहला वाला जो लाइन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ऐसे ये है, ठीक है, ए जेड स्क्वायर ए जेड क्यूब प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी है। कह रहा है अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो क्या ये ऐसा है, जेड का कॉन्जुगेट का क्यूब प्लस बी के कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस सी का जेड कॉन्जुगेट प्लस डी, डी का भी फिर सारे जेड का कॉन्जुगेट, क्या ये दोनों एक ही बातें हैं किसी इक्वेशन में। तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो जेड है, जेड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, और जेड का जो कॉन्जुगेट होता है वो ए माइनस आई बी होता है। अगर ये ए प्लस आई बी है तो ये ए माइनस आई बी होगा। अगर इसी चीज़ को मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं पोलर रिप्रेजेंटेशन में, तो इसी जेड को हम लिख सकते हैं आर ई की पावर आई थीटा या जे थीटा बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी को हम लोग जे यूज करते हैं, क्योंकि वैसे हम करंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं आई से, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग अभी 12 तक आई यूज करते आए हैं, आगे चल के हम इसे जे प्रेफर करते हैं। तो ये जे हो गया। अच्छा, अगर मैं जे का कॉन्जुगेट कहूँ, जे का कॉन्जुगेट, तो देखो यहाँ जो आई है वो एक्चुअली माइनस आई है। ये देखो माइनस आई है, तो
यानी आर ई की पावर थीटा जो है, यहाँ अगर माइनस थीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अगर मैं थीटा की बात करूँ तो ये माइनस जे थीटा होगा, ठीक। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को पुट कर करता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में। ए आर का क्यूब रहने दो, ठीक है, आर ई की पावर माइनस जे थीटा इंटू 3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर इंटू बी ई की पावर माइनस जे थीटा 2 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो क्या यहाँ पर देखो ई की पावर माइनस थीटा आ रहा है, यहाँ ई की पावर प्लस थीटा था, तो ये दोनों बातें सेम कैसे हो सकती हैं? मतलब ये कि अभी तो हमने इसका कॉन्जुगेट किया, अब पूरी 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 इक्वेशन का कॉन्जुगेट करते हैं, तो क्या सच में ऐसा होगा? ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट पी जेड इक्वल टू जीरो कम इन कॉन्जुगेट पेयर्स। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कब होता था जब हम रियल नंबर के लिए पढ़ते थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होना है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं ऐसे भी तो इक्वेशन बना सकता हूँ, अल्फ़ा इंटू जे अल्फ़ा अल्फ़ा को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, चलो, जेड माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और जेड माइनस बीटा और जेड माइनस गामा। इसको मैं बोल देता हूँ 2J, इसको बोल देता हूँ 3J, इसको बोल देता हूँ 4J। ऐसे भी तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन सकती है। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि ये भी ज़रूरी नहीं है पी जेड इक्वल टू जीरो, ये ज़रूरी है कि कॉन्जुगेट में आए, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्यों नहीं आएंगे, वो हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू पर। यहाँ हम एक चीज़ ध्यान से कह सकते हैं कि सारे रूट रियल नहीं होंगे, क्योंकि सम ऑफ द रूट जो है वो माइनस आई प्लस जे आ रहा है। यानी हम इस बात पे बहुत ज़्यादा श्योर हैं, बाकी सारी बातों पे श्योर नहीं हैं।